जय बाबा बालकनाथ जी। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की कहानी की। रविवार के दिन बाबा बालकनाथ की पूजा विशेष तौर पर की जाती है। रविवार का दिन बाबा बालकनाथ की पूजा को समर्पित है। इस दिन बाबा बालक के नाम से रोट प्रसाद बनाया जाता है और बाबा बालकनाथ को भोग लगाकर सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। बात करेंगे बाबा बालकनाथ जी की कहानी की। तो बाबा बालकनाथ जी की कहानी बाबा बालकनाथ अमर कथा में पढ़ी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म सभी युगों में हुआ है, जैसे कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और वर्तमान में कल युग, और हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कोल, द्वापर युग में महाकोल के नाम से जाने गए हैं। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निस्सहायों की सहायता करके उनके दुख, दर्द और तकलीफों का नाश किया है। अपने हर एक जन्म में वे शिव के बड़े भक्त कहलाए हैं। द्वापर युग में महाकोल जिस समय कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, जाते हुए रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उसने बाबा जी से गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा। वृद्ध स्त्री को जब बाबा जी ने अपनी इच्छा के बारे में बताया तो वह भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं। तो उसने उन्हें बताया कि शिवमय बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात के काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया है। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और उनके पिताजी का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। ये देखकर उनके माता पिताजी ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी विवाह करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करके घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पकड़ ली, परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्धि की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। जहीं से उनको सिद्ध बाबा बालकनाथ की उपाधि प्राप्त हुई। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। बाबा बालकनाथ जी के दो पृथक साध्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं। जिनमें से एक है गरुण का पेड़। ये पेड़ अभी भी शातलाई में मौजूद है। इसी पेड़ के नीचे बाबा बालकनाथ जी ने तपस्या की थी। दूसरा प्रमाण एक पुलिस स्टेशन है जो बहुत पुराना है, जो कि वडसर में स्थित है, जहां पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। जिनकी कहानी इस तरह से है कि एक महिला थी जिसका नाम रत्नो था। उसने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रखा था, जिसके बदले में रत्नो माँ बाबा जी को रोटी और लस्सी खाने को देती थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा जी अपनी तपस्या में इतने लीन रहते थे कि रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना उन्हें याद भी नहीं रहता था। एक बार कुछ लोगों ने रत्नों को उलाना दिया कि बाबा बालक तेरे गायों का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं, उन्होंने हमारी सारी फसलें खराब कर दी हैं। तो माई रत्नों ने बाबा जी की आलोचना की कि वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं, जबकि रत्नों बाबा जी की खाने पीने का खूब ध्यान रखती है। रत्नों का इतना कहना ही था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और जमीन से लस्सी उत्पन्न कर दी। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती हैं, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। बाबा बालकनाथ जी की गुफा में महिलाओं का प्रवेश करना वर्जित है। बाबा बालकनाथ जी के भक्त
बाबा बालकनाथ जी को रविवार के दिन रोट प्रसाद का भोग लगाते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। बाबा बालकनाथ जी थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। प्रेम से बोलो जय बाबा बालकनाथ जी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बाबा बालकनाथ जरूर लिखें।